नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर एक बार फिर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि जनसंख्या को लेकर उत्तराखंड में जनसंख्या को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या पर सरकार की नजर बनी हुई है और जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसको प्रशासन की ओर से जुटाने का काम लगातार जो है किया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह कहा गया है कि किसी वर्ग विशेष की बढ़ती जनसंख्या पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी देवभूमि के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ये सभी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। तो आपको बता दें कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि आंकड़े जुटाने का काम लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। वहीं लगातार सरकार जो है विकास कार्यों को लेकर भी काम कर रही है। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि किसी वर्ग विशेष की समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नजरों से कुछ भी छूटा हुआ है। हरिद्वार में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बहादुराबाद स्थित सहारा के करीब 550 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त को अवैध बताकर जमीन के बाहर बैठकर भीख मांगी। आपको बता दें कि सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि तत्कालीन डीएम ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने जमीन पर लगी रोक को हटा दिया है। संगठन मंत्री आशीष मिश्रा ने कहा कि अगर जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो सुराज सेवा दल प्रदेश में आंदोलन चलाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सरकार ने जो खरीद फरोख्त पर रोक हटाई, इसको फिर से लगाना पड़ेगा। पहले मानक तय करने पड़ेंगे राजस्व सचिव को कि सेबी ने कितने रुपए फुट के हिसाब से जमीन बेची है, पहले तय करें, उसके बाद ये जमीन की खरीद फरोख्त करें। पूर्व जिलाधिकारी ने बिल्कुल सही तथ्यों पर रोक लगवाई थी, शासन ने रिपोर्ट भेजी थी और शासन ने ये खोली है। और इतने ईमानदार जो डीएम है, इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। और जो है, जो पूर्व डीएम और वर्तमान डीएम, दोनों ही डीएम बहुत ईमानदार हैं। इस जमीन पर तत्काल प्रभाव से सरकार को रोक लगाना पड़ेगा, वरना सुराज सेवा दल माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, अच्छे से अच्छे जजों को, अपने लोगों को संगठित करके लाएगा और जमीन पर रोक लगवाएगा। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित विकास भवन में बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा दिए गए हड़ताल को आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि दरअसल बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विकास भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी ब्रजपाल सैनी ने बताया कि 1 साल पहले भर्ती निरस्त कर दी गई थी, जबकि हमारे पास बोर्ड का प्रस्ताव है, जिला सहायक प्रबंधन रजिस्टर और डीआर का अनुमोदन है,
जिसके बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा हमारा लेटर कैंसिल करते हुए कहा गया कि कर्मचारियों को यथास्थित रखा जाए। कर्मचारियों ने बताया कि जिला सहायक निबंधक द्वारा उक्त विषय को लेकर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैं आपको बता दें कि इस मामले पर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है और सभी कर्मचारियों को वापस कार्य पर नहीं रखा जाता, तब तक हड़ताल चलती रहेगी। सर, ये अभी क्या हुआ था कि हम जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, सब यहाँ पे समिति के कर्मचारी बैठे हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लगभग कोई 7 साल पुराना कर्मचारी है, कोई 6 साल और लगभग किसी को 8-8 साल भी हो चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सभी लोगों को एक सर्कुलर का हवाला देके ये कहा कि हटा दिया जा रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो हुई है इस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर जिस सर्कुलर के हवाले देकर हटाया जा रहा है, वो सर्कुलर किसी भी सोसाइटी पे सर्कुलेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और किसी भी अधिकारी को उसके बारे में नहीं पता था जिस सर्कुलर के हिसाब से हटाया जा रहा है। सर्कुलर है 221, C221 और C128, ठीक है सर। मेरा नाम सुखलाल सैनी। 5 तारीख से हड़ताल पे हैं सभी पूरे जनपद हरिद्वार के समिति कर्मचारी हैं और हम इस विरोध में बैठे हैं कि हमारी जो नियुक्तियां की गई थी वो नियुक्तियां हमारी सचिव द्वारा की गई थी। एडीओ, एडीसीओ, एआर, डीआर सभी की परमिशन, मंत्री तक की परमिशन हमारे सबके पास लिखित परमिशन है और उसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। हमारी तो यही मांगे हैं कि तो नियुक्ति निरस्त ना हो जब कोई व्यक्ति लगा दिया गया है और जो हमारे अधिकारी हैं उन सबके आदेश हमारे पास हैं लगाने के, सबके साइन हैं, सबके संज्ञान में ये बातें हैं, हम लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है। एक तो हमें हटाया ना जाए सभी कर्मचारी, और जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं वो अपने आदेश वापस लें अधिकारी और वो अपनी समिति पर लगातार कार्य करें। मेरी नियुक्ति तो 2016 से पूर्व की है। तो इसलिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, सभी के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन हमारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी बात को देखते हुए हमें बाध्य होना पड़ा है यहाँ हड़ताल के लिए। ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 5 तारीख से हमने शुरू कर दी है। पूरे जनपद हरिद्वार के सभी यहाँ समिति कर्मचारी हैं, कैडर सचिव हैं, प्रतिनियुक्ति सचिव हैं, सब हमारे साथ हैं, सबका हमें समर्थन है। हरिद्वार जिले के पेंटागन मॉल स्थित कैप्टन बार और स्टेज हाउस में चल रहे बियर बार और बियर की आड़ में बिना परमिशन के हुक्का बार चल रहा है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बार में युवक युवतियों को हुक्का परोसा भी जा रहा है, जिस पर आबकारी विभाग ने बिना परमिशन हुक्का बार चलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र से एक गर्भवती युवती को बहाराबाद के नर्सिंग होम में ले जाने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़कर खूब हंगामा किया। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक ने लव जिहाद के तहत युवती से दुष्कर्म किया और गर्भपात के लिए उसे नर्सिंग होम में लेकर आया है। इसी बीच पुलिसकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत करवाया और पूरे मामले को कार्रवाई के लिए ज्वालापुर भेज दिया गया। मसूरी स्थित रघुवीर निवास में विगत कई वर्षों से बिजली की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस कारण वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हर बार लो वोल्टेज की शिकायत विभाग से की गई और क्षेत्रीय सभासद के प्रयासों से बिजली की समस्या से निदान मिल गया। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय सभासद गीता कुमाई ने विद्युत विभाग के एसडीओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रघुवीर निवास में लगातार बिजली की समस्या बढ़ी हुई थी, जिसका आज निदान कर दिया गया है।
जैसे उससे बहुत जूझ रहे थे, क्योंकि सर्दी में बहुत परेशानी हो जाती है। कई चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है वो एक साथ नहीं चल पाती है। तो अब हमारी जो वार्ड परिषद है, गीता कुमाई जी है, इन्होंने लंबे समय से प्रयास करा। हमने इनको कहा, इन्होंने आके बिजली विभाग के अधिकारी है, उन्होंने बोला, आज उनकी टीम आई है, उनका पूरा सामान आया है, अब वो कार्य में जुट गए हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने ये कार्य शुरू करवा दिया और अब हमें आगे जाके इस समस्या से जूझना नहीं पड़े। देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत समय से ये समस्या थी। एक मोहल्ला है रघुवीर निवास, जहाँ पे बिजली की पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पा रही थी। कभी ट्रांसफार्मर फूक जाता था, कभी क्योंकि शायद केबल की कमी के कारण। तो विभाग से कोऑर्डिनेट किया और विभाग ने यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई। आज पूरी विभाग के अधिकारी भी आ रखे हैं। हमारे एसडीओ सर का धन्यवाद करती हूँ, जेई संजय सर जी का धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने इस समस्या का निस्तारण किया है। हम पिछले नवंबर से इसके लिए प्रयासरत थे। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। वो भी विभाग को समय समय पर बोलते रहते हैं कि समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। आज विभाग के द्वारा पूरी 3 फेज केबल यहाँ पे लाई गई है, लेबर आ गई है, काम शुरू करेंगे। और मेरे वार्ड की जो सम्मानित जनता है, जो अपनी समस्या हमारे समक्ष रखते हैं, उनकी समस्या का निस्तारण होगा। इसकी मुझे खुशी है कि समय पर समस्या का निस्तारण हो रहा है। रघुवीर निवास में असल में करीबन 60-70 परिवार हैं। धीरे धीरे करके और लाइन सिंगल फेज थी यहाँ पे, तो इस कारण यहाँ पे लो वोल्टेज की शिकायत जब लोगों ने संज्ञान में डाली, तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गीता कुमाई जी ने भरसक प्रयास किए, विभाग से समन्वय बना के रखा, और जिस कारण अब यहाँ पे हम 3 फेज लाइन, पूरे मोहल्ले में 3 फेज लाइन बिछाने जा रहे हैं आज। शहर के गगडोली में एक बच्ची और गगवाड़ सीयू के तमलाग गांव में एक व्यक्ति पर गुलदार के हमला कर दिया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वहां गंडोली स्थित एक घर में आपको बता दें कि इस मामले में गनीमत यह रही कि पास के घर पर का पालतू कुत्ता भी मौजूद था, जो कि गुलदार के बच्चे पर चिपकने पर वहां भी गुलदार पर झटका पड़ा। हरिद्वार रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने पुनः अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद के कार्यालय पर पहुंचकर लाभार्थी सत्यापन सामूहिक सूची अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को दोहराते हुए ज्वालापुर पुल जटवाड़ा के वेटिंग जोन में दूसरे चरण के लाभार्थी सूची प्रकाशित किए जाने की मांग की है। देखिए, काफी समय से लगभग मैं समझता हूं कि टीवीसी की बैठक को हुए काफी समय बीत गया है, और टीवीसी के जो निर्णय हैं वो क्रियान्वित होने चाहिए थे, वो अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुए हैं। उसको लेकर जो है अभी सहायक नगर आयुक्त महोदय से हमने भेंट वार्ता की है, और हमने सीधा कहा है कि जो भी हमारे वेंडिंग जोन के जो कार्य थे वो विलंब नहीं होने चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं अभी शासन में भी मिला था अपर सचिव नवनीत पांडे जी से, और उनको भी मैंने ये आग्रह किया था कि उत्तराखंड के अंदर नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 जो 25 मई को जिसका शासन आदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था, लेकिन मई बीत गया, जून आ गया है और 2023 चल रहा है। लगभग 7 साल हो गए, और 7 सालों में मैं समझता हूं कि जिस स्पीड से, जिस तेजी से नगर निगमों को इस कार्य को करना था, सभी नगर निकायों को, तो आज ये था कि तय हुआ था कि कुछ लोगों का जो है वेरिफिकेशन पुनः से कर लिया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक लोग कौन कौन वहाँ पे व्यवसाय अपना कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जो है 40 से 50 लोग आए थे, इनकी पुष्टि कर ली गई है, और हम लोग जो पहले लिस्ट निकलेगी लगभग 100 के लगभग निकालेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
देहरादून में गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने गंगा के अंतर्गत स्ट्रेच वाइज समितियों का गठन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन का अभियान बनाने के लिए इन समितियों को और स्थानीय बुद्धिजीवियों और गंगा की स्वच्छता के लिए गंभीर लोगों को शामिल किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। वहीं आपको बता दें कि यह भी कहा गया कि जिलाधिकारियों को अच्छा कार्य करने के लिए चिन्हित कर सम्मानित भी किया जाएगा। में 13 भाग मर गए हैं, बहुत नाराजगी जताई है। टाइगर्स की डेथ हुई है, बहुत नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्ष और उन्होंने भी नाराजगी जताई, क्यों हो रहा है? नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आंकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बार से बड़े स्तर पर आप बना रहे हैं जागेश्वर को एस्टिमेशन के लिए। महाराष्ट्र में लगातार सिख बच्चों की हत्या हो रही है, जिसको लेकर सिख समुदाय में खासा रोष जो है देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के परबानी में बीते दिनों चोट समझकर भीड़ द्वारा 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई के बाद एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों को घायल होने के बाद घटना के बाद देश भर में सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश है। वहीं इस घटना का पूरा मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके तहत काशीपुर में भी सिख समुदाय ने दर्जनों लोगों ने रोष प्रदर्शन किया और रोष मार्च भी निकाला गया। वहीं रोष मार्च के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी भी बांध रखी थी और नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। दर्दनाक तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, जिससे एक व्यक्ति की, एक सिख बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई और 2 सिख बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ऐसा एक मौके पर किसी सज्जन ने वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। वो वीडियो हमारे पास है। ये उन 3 निरीह बच्चों, सिख बच्चों के साथ एक अन्याय की स्थिति हुई और एक जंगल राज की स्थिति लगती है उस वीडियो में। और 27 मई को रिपोर्ट जो है दर्ज हो चुकी है महाराष्ट्र के जिले में, और वो वीडियो जो दिखाती है कि आज की डेट में न्याय के इस भारतवर्ष में जिस हिसाब से उन 3 निरीह सिख बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है, जिससे 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं और एक बच्चे की तुरंत मौके पर मौत हो गई। आज हम सब सिख समाज ने एकत्रित होकर काशीपुर में एक ननकाना साहब गुरुद्वारा से रोष मार्च मेन बाजार होते हुए यहाँ पर समाप्त किया है महाराणापुर चौक पर। और हमारा ये द संगठन द खालसा सेवा समिति फाउंडेशन सेवा विकासनगर में हाईकोर्ट की ओर से निर्मला थापा के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि विकासनगर में हाईकोर्ट द्वारा उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में दिए गए आदेश को लेकर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूंछवादून कांग्रेस कमेटी और ग्राम प्रधान संगठन ने तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम के नाम सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं की गई है, जिसका खामियाजा आज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। से
हुए उन लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनको डराने का, एक तरह से डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास दाखिल खारिज है जमीन, तो इनके पास पट्टे उपलब्ध है, उनके पास सरकारी सुविधाएं, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। इसके बावजूद भी उन लोगों के घर में जो है निशान लगा दिया जाए, वो लोग दहशत में। ये ज्ञापन हमारा जो है समस्त प्रधान संगठन की तरफ से आज एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है अभी मकानों को तोड़ने के जो आदेश दिए गए हैं, हम इसमें चाहते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने पहले जो है एक विस्थापन समिति बनाई है माननीय सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी के नेतृत्व में, तो हम चाहेंगे कि अगर पहले जो है उनके जो ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, जिसमें उर्मिला थापा की याचिका एक जो दायर की गई थी, उसमें पारित आदेश के क्रम में जो कार्रवाई की जा रही है उसके क्रम में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। सर लगभग कितने अतिक्रमण को लेकर जो नोटिस जारी कर चुके हैं? अभी तक ये 400 नोटिस हमारे द्वारा जारी किए जा चुके हैं और इसमें इस रिट में जो टोटल 57 हेक्टेयर का क्षेत्र जो चिन्हित किया गया था, उसमें से हमारे पास अब सिर्फ 14 हेक्टेयर का क्षेत्र ऐसा है जिसे खाली कराया जाना है, जिसकी कार्रवाई जारी है। सर, ग्राम प्रधानों का आरोप है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया और प्रशासन लगातार तहसील प्रशासन अपनी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। अभी जो ये कार्रवाई की जा रही है, जो न्यायालय के जो आदेश हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है और उसमें आगे कार्रवाई जारी है। सर, इसमें किस किस तरह की भूमि चिन्हित की गई है? ये जो नाला खाला और सीजनल नाले और ढांग वगैरह की जो जमीनें थी उसको बंद करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।